जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे सभी विद्यार्थीगण, विषय बहनें जान रही हैं कि जो हमारा बिंदु चल रहा है दोस्तों, वो छंद चल रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारे विद्यार्थीगण ये चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, याद रखना उन तक नोटिफिकेशन पहुँच रहा होगा। जैसे अपना जो छंद चल रहा विद्यार्थीगण, छंद के बारे में तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा पर चर्चा किया कि छंद किसे कहा जाता है, छंद में गण क्या होता है, गण की संख्या क्या होती है, गण किसे कहा जाता है, तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, छंद के अंग, छंद के प्रकार, छंद का उल्लेख कहाँ से हुआ, सब पर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है और अभी छंद जारी है। तो विद्यार्थीगण, आज कुछ हमारे विद्यार्थीगण या कुछ विषय बहनें बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो उनका कहने का मतलब ये था विद्यार्थीगण कि सर जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं, कई बार एग्जाम में कुछ प्रश्न आ जाते हैं समझ में नहीं आते। हालांकि समझ में आते हैं यदि जब आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हो कि बारीक चीज़ों को पकड़ने का हमेशा प्रयास करो, क्योंकि जो विस्तृत होता है, किताब होता है, पाठ्य पुस्तिका होती है, आप उसमें पढ़ते चले जाते हो, पर छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हो, उसको हाइलाइटर कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो, पेंसिल लिया करो, आप उसे रेखांकित कर दिया करो, जो प्रश्न आने लायक होते हैं एग्जाम में। याद रखना विद्यार्थीगण, हमेशा सफलता के दरवाजे तक पहुंचोगे, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, मूल मंत्र है दोस्तों ये। तो हम कहते हैं बार बार, आप थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, पर कंसेप्ट वाइज पढ़ो। याद रखना, चाहते तो छंद एक दिन में खत्म कर देते, एक वीडियो में समाप्त कर देते, नहीं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे विद्यार्थीगण, जो छंद से रिलेटेड है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, छंद से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्राय छंद के प्रकार कितने होते हैं। छंद के प्रकार कुछ हमारे विद्यार्थीगण के दिल और दिमाग में भ्रम होता है कि दो होते हैं। दो नहीं होते, तीन होते हैं। एक होता मात्रिक, एक होता वर्णिक, एक होता मुक्तक। हमने बताया है कि मात्रिक में मात्राओं से संबंधित हम नियम देखते हैं, वर्णों में वर्ण की गिनती करते हैं। मुक्तक छंद जो वर्णों और मात्राओं दोनों से मुक्त हो, वही मुक्तक होता है। दोस्तों घनाक्षरी छंद किस छंद के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णिक छंद के अंतर्गत, क्योंकि जो घनाक्षरी छंद होता है उसमें वर्ण को काउंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। याद रखना विद्यार्थी का, जब हम मात्रिक छंद पढ़े थे, मात्रिक छंद की तीन कैटेगरियां होती थी, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। जो सममात्रिक होते थे उसमें क्या आता था, ये सब आते थे, गीत क्या, हरगीत क्या, चौपाई, रोला, यही सब आता था ना, आप पढ़े थे, तो मैंने बताया था बहुत अच्छे से। तो वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। विद्यार्थी का, छंद का जीवन वर्णों के अंगों में से किसे माना जाता है, यानी छंद का जीवन किसे माना जाता है। विद्यार्थीगण, छंद के अंग होते हैं 7, उसमें छंद का जीवन जो माना जाता है, गति को माना जाता है, जिस लय में हम पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं। छंद शास्त्र का आचार्य किसे माना जाता है, तो पिंगल मुनि। याद रखना है, छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि ही कहलाते थे, और उन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा पर्याय पड़ा था, नाम पड़ा था पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण। छंद अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद, तो देखो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, तो कडवक है। क्या है, कडवक है। विद्यार्थीगण, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना। या माता राज भान सलगा सूत्र से निकाल लेते हो, यगण मगर तगण रगड़ जगड़ भगड़ सगड़। याद रखना। अवधि का निजी छंद क्या है, वैरवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण। अवधि का निजी छंद क्या है, वैरवे है। ऐसा कौन कौन सा छंद है जो मात्रिक एवं संयुक्त है। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है कुंडलियां और छप्पे। तो ये मात्रिक छंद होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद होते हैं, लेकिन ये संयुक्त रूप होता है। संयुक्त रूप का मतलब ये जुड़कर किसी न किसी से बनते हैं, जैसे कुंडलियां दोहा और रोला से, छप्पे रोला और उल्लाला से, तो संयुक्त यानी जुड़कर बनते हैं। छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला, ऋग्वेद में। छंद प्रायः किसके द्वारा विभक्त होता है, तो चरण और यति के द्वारा। विद्यार्थीगण, आप जानते होंगे। तो याद रखना दोस्तों, आज तक हमारी कक्षा यहीं तक होगी। आपका भाई आपका दोस्त यहीं अपनी वाणी को विराम देता है दोस्तों। आज तक की कक्षा यहीं तक होगी और यही कक्षा अपनी समाप्ति की ओर ले चलते हम विद्यार्थीगण। याद रखना, नेक्स्ट दिन जब हम पढ़ेंगे तो मात्रिक छंद से अंतर्गत हम लेकर आएंगे कि जैसे उस काल मारे क्रोध कीर्तन का आपने उसका लगा, मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, पूछेगा कौन सा छंद होगा, है ना। ऐसे पूछेगा विद्यार्थीगण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागे सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरि दुत होए, पूछेगा कौन सा छंद होगा।
विद्यार्थी का तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।